हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा साहब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के एक नई वीडियो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलो आज हम अपना टॉपिक देखते हैं क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आप सभी नाम से ही अंदाजा लगा चुके होंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हम किसके बारे में बात करेंगे? एटम के बारे में। ये हमारी फर्स्ट थ्योरी है जिसने हमको एटम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। इन्होंने जो जानकारी दी तो ये थ्योरी प्रपोज की गई थी बाय जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 में। तो उन्हीं के नाम पर और उन्होंने जिसके बारे में बताया था, इस थ्योरी का नाम पड़ा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इस थ्योरी का जो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट जो बताया वो बताया मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो उन्होंने बताया कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता। उस स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? हम मैटर, हम एटम कहते हैं। तो उन्होंने एक इससे क्या बेसिक दे दिया कि मैटर का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको हमने क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अगर कोई हमारे पास दो सेम एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास सोडियम है, दोनों ही क्या है? सेम एलिमेंट है। अगर इस सोडियम एलिमेंट का कोई एटम दूसरे सोडियम का जो एटम है वो क्या होंगे? आइडेंटिकली सेम होंगे इन ऑल रेस्पेक्ट। इससे उसकी शेप भी बराबर होगी, उसका साइज भी बराबर होगा, उसका मास भी बराबर होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। थर्ड पॉइंट दिया हमारा जॉन डाल्टन ने एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एटम अगर डिफरेंट है, जैसे एक है हमारे पास सोडियम, दूसरा है हमारे पास क्लोरीन, तो उन्होंने कहा इन ऑल रेस्पेक्ट दे हैव डिफरेंट, कि इन दोनों के एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, उनके मासेस भी अलग होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। फोर्थ पॉइंट हमको बताया एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या एटम्स किसी मैटर की क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। वो क्या केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेती है। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एनी फिजिकल ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। अगर कोई फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है तो ना तो हम उसमें एटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमें बताया जॉन डाल्टन ने। उसके आगे एक पॉइंट बताया, सिक्स पॉइंट बताया व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अगर क्या है टू या मोर एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? कंबाइंड हो रहे हैं और क्या एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक रेशियो कैसा होगा? वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर कोई दो एलिमेंट है ए और बी, दोनों क्या कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? एक सिंपल होल नंबर रेशियो ये कैसा रेशियो रखेंगे? एक सिंपल होल नंबर रेशियो रखेंगे या कंटेन करेंगे। एट पॉइंट हमें सेवेंथ पॉइंट दिया केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो या तो केमिकल रिएक्शंस में एटम्स क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब या तो वो सिर्फ ऐड होंगे, एक जगह जुड़ जाएंगे, या सेपरेशन या अलग अलग हो जाएंगे, या वो क्या हो जाएंगे? रीअरेंज हो जाएंगे। मतलब या तो वो अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे? उसी में चेंज कर लेंगे। तो ये थी हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसकी भी कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी, उनको हम नेक्स्ट देखते हैं क्या लिमिटेशन रही। हमने पीछे बात की थी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। वो ये कमियां हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो फर्स्ट कमी क्या है हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की? इट कुड नॉट एक्सप्लेन गे-लुसाक लॉ। मतलब जो हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे उसमें से जो हमारे 4 लॉ थे वो किस पे डिपेंड थे? वो हमारे मास पे डिपेंड थे। वो मास को एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन एक जो लॉ था हमारा क्या था? गे-लुसाक लॉ। वो किस पे डिपेंड था? वो वॉल्यूम पे डिपेंड था। वो भी किसके? गैसेस के। तो ये थ्योरी गैसेस के वॉल्यूम को, जो थ्योरी का लॉ था गे-लुसाक लॉ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हमारी सेकंड इसकी जो ड्रॉबैक है वो है इट फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इस थ्योरी ने जो हमें थर्ड पॉइंट दिया था
कि डिफरेंट, अगर एटम क्या है हमारे डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो उनके क्या होंगे, उनकी आइडेंटिकली सेम नहीं होंगे, उनके मासेस डिफरेंट होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, लेकिन इसके बारे में ये हमें कुछ सही नहीं बता पाई, मतलब ये बताने में फेल हो गई कि ये डिफर क्यों होते हैं। थर्ड पॉइंट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कंबाइन टुगेदर, तो ये थ्योरी हमें ये भी नहीं बता पाई कि एटम क्यों कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा इट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय विच फोर्स एटम हेल्ड टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल, तो ये थ्योरी हमें ये भी नहीं बता पाई कि जो एटम क्या है कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल में जो हमारा फोर्स के द्वारा जो एटम जो हेल्ड होते हैं जिस फोर्स के द्वारा, उस फोर्स को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट आती है हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। जितनी भी हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कमियां थी उन सब कमियों को दूर किसने किया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। सब फर्स्ट पॉइंट जो हम क्या कहते हैं, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको हमने क्या कहा, वो एटम है, वो हम क्या है उसको ना तो क्या है वो ना तो हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का था फर्स्ट पॉइंट है मैटर एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल, हमने मैटर को कभी भी हम इंडिविजुअल नहीं मान सकते, तो क्या मान सकते हैं, एटम क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, वो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो एटम क्या हुआ सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं हुआ, तो एटम के भी क्या है स्मॉल यूनिट्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और भी है मेसॉन, पॉजिट्रॉन वगैरह, लेकिन जो मेन है वो कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो सेकंड पॉइंट बोला था डाल्टन ने कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारे एटम्स हैं वो अगर सेम एलिमेंट के हैं तो इन ऑल रेस्पेक्ट में क्या होंगे, सेम होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मास और साइज सब क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट, वो किसी भी रेस्पेक्ट में सेम नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर क्लोरीन की बात करें, क्या है इनका एटॉमिक नंबर तो क्या है सेम है, बट क्या है रिलेटिव मास क्या है डिफरेंट है, एक का है 35 दूसरे का है 37, तो क्या हुआ, तो इनके क्या हुआ एटॉमिक मास तो डिफरेंट हुए, लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था उनके अगर सेम एलिमेंट के हैं एटम्स हैं तो वो आइडेंटिकली सेम होंगे, उनके मास भी सेम होंगे, उनका शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, लेकिन हमने देखा जब कि इनका क्या है एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन रिलेटिव मास क्या है डिफरेंट है, इनकी क्या है ये ऑल भी रेस्पेक्ट में सेम नहीं होते, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। थर्ड पॉइंट था उन्होंने कहा था एटम्स ऑफ डिफरेंट, अगर दो डिफरेंट एटम्स क्या है दो डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो उनकी क्या होंगे, उनका हर चीज क्या होगा डिफरेंट होगा, उनका मास डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो आई तो उसने उस बात को क्या गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे हमारे पास एक है कैल्शियम, दूसरा है आर्गन, अगर कैल्शियम का देखें तो कितना होता है एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास की बात करें तो 40, अगर हम इसका देखें आर्गन का तो कितना होता है 18 और 40, तो क्या उन्होंने कहा कि उनका जो डाल्टन ने कहा कि उनकी सब चीजें डिफरेंट होंगी, लेकिन जब हमने देखा तो इनका क्या मास तो क्या थे सेम थे, तो कुछ ना कुछ तो एक ना एक चीज तो क्या थी सिमिलर थी, तो इन अगर क्या कोई भी एलिमेंट क्या हो जिसका क्या हो एटॉमिक मास क्या हो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट हो तो उनको हम क्या कहते हैं आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which takes part in chemical reaction,
अगर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो उन्होंने बोला था कि एटम्स क्या होता है, हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है मैटर का, वो क्या टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। लेकिन हम जब मॉडर्न एटॉमिक में आए तो हमने देखा कि एटम के भी क्या होते हैं, सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो वही कहा गया है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या लेता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा द रेशियो इन विच। तो हमने जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि जब टू और मोर एलिमेंट कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनके बीच में रेशियो कैसा होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो। लेकिन जब हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा तो ये बात गलत सिद्ध हो गई या गलत प्रूफ हो गई कि एलिमेंट्स के बीच में हमेशा ही ऑलवेज कभी भी हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं हो सकता। अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H32O11। अगर इसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो की बात करें तो क्या निकल के आता है, 12, 22 और 11। तो हम इसको सिंपल होल नंबर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, एक हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो क्या हुआ कि जो डाल्टन ने बोला था कि जो एलिमेंट जो कंबाइन करते हैं वो कैसा होता है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। लेकिन इन शुगर में ही हमने देखा तो ये डाल्टन की बात क्या हो गई, वो वहां गलत प्रूफ हो गई। 6 पॉइंट आता है हमारा, डाल्टन ने कहा था अगर कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है तो हम क्या किसी एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन जब हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में आए तो हमने देखा कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट में बी चेंज। अगर कोई भी एटम्स है किसी भी एलिमेंट का तो हम उसको दूसरे एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यूरेनियम पर हम अगर अल्फा डालें तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, मास लॉस होता है। तो वो मास लॉस होता है वो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लॉ। तो हम क्या जानते हैं, E बराबर mc²। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला था, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन क्या होता है, अगर आप ये पूछेंगे अगर फिजिकल अगर केमिकल चेंज होता है तो उसमें भी क्या होता है, मास का लॉस तो होता होगा। लेकिन हम उनकी बात करें तो उसमें मास का लॉस जो है वो इतना कम होता है, हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट था जो यहाँ पर हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या हुई, कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।